नमस्कार। मैं आपका राकेश सर सीटेट के एक सेक्शन हिंदी को लेकर के मैं आया हूँ कि जैसे आप जानते होंगे जो भी अभ्यर्थी सीटेट सितंबर 2026 सितंबर में देने जा रहे हैं उनके लिए हिंदी ग्रामर का कुछ टॉपिक है जिस टॉपिक से बहुत आसान प्रश्न आते हैं। ऐसे ग्रामर डायरेक्टली नहीं आते हैं। जैसे आपका गद्यांश होगा, उस गद्यांश में आपको ग्रामर के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसे बनाने में मदद मिलेगी। जैसे ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं कि भाषा क्या होता है, वर्ण क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, संधि विच्छेद क्या है और समास है। तो हम लोग लगातार हम इस सीरीज को आगे रखेंगे और इस सीरीज में आज सबसे पहला टॉपिक है भाषा। जैसा कि 30 नंबर का ये टॉपिक रहता है सेक्शन हिंदी का। 15 नंबर आपके हिंदी ग्रामर से रहेंगे जिसमें पैसेज रहेंगे और 15 नंबर जो है वो हिंदी पेडागोजी का रहेंगे। पहला टॉपिक को हम लेते हैं कि भाषा। भाषा को आप अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं और हिंदी भाषा पढ़ने से आप अंग्रेजी के भी क्वेश्चन बना पाएंगे, क्योंकि भाषा जो है सीटेट में वो इंग्लिश को ट्रांसलेट किया जाता है डायरेक्टली हिंदी में, ना कि हिंदी का कुछ अलग लैंग्वेज होता है। भाषा वह साधन है, साधन का मतलब माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन की भाव को व्यक्त करता है। वो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जैसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं और युवाओं से जुड़ते हैं, तो वो कम्युनिकेशन के माध्यम से, वो सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं तक पहुंचते हैं। जहाँ ज़्यादा युवा एक्टिव रहते हैं तो वो बोलकर अपनी वेदनाओं को बताते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा का रूप देंगे। उसे हम कौन सी भाषा का रूप देंगे? मौखिक भाषा का रूप देंगे। जैसे आपके कोई मित्र आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कहीं मैसेज करते हैं तो आप उसका रिप्लाई जो है लिख करके देते हैं। तो लिख करके जब देते हैं तो ये भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? लिखित रूप। जैसे अब आता है मौखिक भाषा। ये मौखिक भाषा जो होती है ये अस्थाई नहीं होती है और लिखित भाषा जो होती है स्थायी होती है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे देता हूँ। मैंने बोला कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको दे देता हूँ, यह भाषा का मौखिक रूप है। मैं बाद में इस बात से मुकर जाऊंगा कि मैंने ऐसा नहीं बोला, तो आपके पास कोई प्रूफ है ही नहीं कि नहीं आपने ऐसा बोला। लेकिन मैंने आपको लिख करके अगर दे दिया कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको दे रहा हूं, तो ये भाषा का लिखित रूप में आएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मौखिक भाषा पे। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। हम सभी मित्र लोग बैठते हैं, आपस में बहुत सारी बातचीत करते हैं, तो हम लोग मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, वहां लिखित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे भाषण देना, अभी इंडिपेंडेंस डे है तो कुछ समय बाद तो उसमें लोग, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में प्रतियोगिता में भाग लेंगे, वो वहां पे भाषण देंगे, तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाएगा। ये आसान शब्दों में कक्ष में शिक्षक का पाठ पढ़ाना। कक्ष में शिक्षक महोदय प्रवेश करते हैं और किसी भी पाठ की व्याख्या करते हैं तो वो बोल करके व्याख्या करते हैं, इसलिए यह भाषा का मौखिक रूप होगा। अब आते हैं हम लोग लिखित भाषा में। भाषा का वह रूप जिसे हम लिख कर व्यक्त करते हैं, जैसे पत्र लिखते हैं, आवेदन लिखते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप अपने पुलिस स्टेशन में एक FIR लिखाने के लिए गए, तो वहां आप बोलेंगे मेरे साथ ये घटनाएं हुई थी। इस घटना को सुनने के लिए वहां पे कोई बैठा हुआ नहीं रहेगा, बस सुन लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। फिर आपको कहा जाता है कि आप एक आवेदन दीजिए। तो फिर आवेदन जब आप लिखते हैं तो वो लिख करके बताते हैं, अपनी वेदनाओं को पेश करते हैं कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। अब आते हैं हम बोली पे। एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। इसका कोई व्याकरण नहीं होता है, इसका कोई व्याकरण
इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वानी। आप अपने घर से 2-3 किलोमीटर दूर चले जाइएगा, ये भाषा का रूप बदल जाएगा, बोली बदल जाएगा और वहाँ का पानी बदल जाएगा। जैसे बिहार की कुछ प्रमुख बोलियां हैं, मगही, भोजपुरी बोलियां में आता। पहले मैथिली भी जो थी वो बोलियां में आती थी, लेकिन अब वो भाषा में आ गई है। तो हम लोग इस टॉपिक को समझे। अब इसी में हम लोग कुछ आगे टॉपिक पढ़ते हैं कि लिपि क्या होता है। लिपि के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के माध्यम से जिन चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे लिपि कहते हैं। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे लिपि कहते हैं। उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी। बस मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि बस आप ये समझे कि भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि पंजाबी जो होती है वो गुरुमुखी लिपि है उसकी, और अंग्रेजी जो है उसकी रोमन है, अंग्रेजी रोमन है। तो इन सब बातों को हम समझेंगे। पहले ये बात जब समझ लेंगे तो हमारी जो टॉपिक होगी, नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा होगा वर्ण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वर्ण।